नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। पहले मैं प्रश्न करना चाहूँगा आज 2-3 आपसे, मुझे एक्सप्रेशन की तरह है। क्या आप रोज़ मोबाइल चार्ज करते हैं? क्या आप रोज़ नहाते हैं? क्या आप रोज़ कपड़े बदलते हैं? तो तन की स्वच्छता का ध्यान तो हम रखते हैं दोस्तों, मन की स्वच्छता का क्या, बुद्धि की स्वच्छता का क्या? हम मन और बुद्धि को साफ करते हैं कभी सोचा है आपने? आज हम बात करने हैं कि मन की सफाई क्यों जरूरी है तन की सफाई के अलावा। हाँ, हम तन को चमकाने के लिए बहुत काम करते हैं, हम इत्र लगाते हैं, हम नहाते हैं, हम रोज़ खूबसूरत बनकर बाहर जाते हैं। स्कूल जो बच्चे जाने शुरू करेंगे कल से, उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि वो बन ठन के नहा धो के साफ होकर जाते हैं। पर मैं जो प्रश्न करने वाला हूँ, मन की सफाई का क्या? सिर्फ तन की सफाई से काम हो जाएगा? हाँ, तो आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं। हम रोज़ अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, पर स्वयं को चार्ज किया है क्या? आइए इस बात पर चर्चा करें, थोड़ा गहन चिंतन करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा समझती है, पर मोबाइल को समझती नहीं है। हम भी एक मोबाइल गैजेट हैं, हमें खुद को भी चार्ज करना पड़ेगा दोस्तों। हम खुद को नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के सुंदर तो दिख सकते हैं, पर मन की सुंदरता के क्या, बुद्धि की सुंदरता के क्या? हम बुद्धि और मन से कभी ये सोचा कि उनको सफाई की ज़रूरत है? कभी हमें अपने आप को चार्जिंग की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? कभी आपने लो फील नहीं किया? तो क्या करते हैं आप? उन चीज़ों को लेके मैं आज आपसे ये एक्सप्रेशन करने लगा हूँ, और यही प्रश्न आपको स्वयं से भी करने होंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि अपनी मन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने तन की सुंदरता के अलावा आपको स्पिरिचुअली भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। इसी बात पर मैं आज का विचार है। आइए चर्चा करें आज के विचार पर। हम सुंदर व स्वच्छ दिखने के लिए हर प्रकार का श्रृंगार करते हैं। हम रोज़ स्नान के बाद वस्त्र धारण करके स्वयं को तैयार करते हैं, पर मन और बुद्धि की स्वच्छता का क्या? यहाँ तक कि हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, पर अपनी वाणी, अपने बोलों, अपने शब्दों का क्या? हमें ध्यान, चिंतन, मनन द्वारा मन, बुद्धि और वाणी को चार्ज करना चाहिए। ये सही बात है दोस्तों कि हमें मन, बुद्धि और वाणी को चार्ज करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें तन की स्वच्छता को छोड़कर मन की और भीतरी सुंदरता की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपने सुंदर कपड़े पहन के, इत्र लगा के, नहा धो के सुबह तैयार हो जाते हैं, और शाम तक वो ये कोशिश करते हैं कि वो सुंदर दिखें, स्वच्छ दिखें, और इसके लिए वो तरह तरह के इत्र, परफ्यूम्स का इस्तेमाल भी करते हैं। परंतु जब भीतर से खुशबू नहीं आएगी तो बाहर की खुशबू का कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। और भीतर की खुशबू तब आएगी दोस्तों जब आपका मन स्वच्छ होगा, मन क्लीन होगा, मन साफ होगा। और मन साफ तब होगा दोस्तों जब आपके मन में कोई मलिनता नहीं होगी, कोई मैल नहीं होगा। मैल तभी दूर होगा जब आप प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करना है? प्रयास अपने मन को, बुद्धि को, बोल को, वाणी को शुद्ध करने का करना है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो वाणी से, शक्ल से तो बहुत अप टू डेट होते हैं, पर वाणी से बिल्कुल डिग्रेड होते हैं। उनके शब्दों से उनकी वाणी का पता लग जाता है, उनकी क्लास का पता लग जाता है। वैसे तो उन्होंने कोट पैंट पहने होते हैं, पर वाणी जब खुलती है तो कूड़ा निकलता है। व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के किरदार से होती है। तो आप भी सोच समझ के अपने विचारों का प्रयोग करें, बोलों का प्रयोग करें, अपनी वाणी का संयम से प्रयोग करें, और जो आप चाहते हैं वो आप बोलें, और ईश्वर की अनुकंपा को महसूस करते हुए ये कहें कि हाँ, मैं मन की स्वच्छता पर ध्यान दूंगा
मैं मनन और चिंतन के द्वारा बुद्धि वो मलिन नहीं होने दूंगा। मैं मन की शुद्धता पे काम करूंगा। मैं ध्यान विधि द्वारा अपने मन को शुद्ध करूंगा। मैं गहरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा अपने मन को शुद्ध करूंगा। ये प्रयास आपको लगातार करना होगा दोस्तों, और यही प्रयास आपको फर्श से अर्श तक लेके जाएगा दोस्तों। ये मेरी बात याद रखना। आज के लिए इतना ही कि आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज़ का, एक दिन में नहीं होगा। हम मोबाइल को रोज़ चार्ज करते, मैं फिर से कहूँगा, पर अपनी वाणी, अपने बोल, अपने शब्द और अपने मन और बुद्धि का क्या, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। मैं विक्रम और सवेज के साथ आपकी इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।